अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, आज की अच्छी बात में फिर एक बार बहुत प्यारा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। आइए सुनते हैं क्या है। कुर्बानी वाजिब है कि 12 उर्फ की निस्बत से कुर्बानी के 12 मदनी फूल। जी हाँ, बाज़ लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ एक बकरा कुर्बान करते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात घर के कई अफराद साहिब निसाब होते हैं और इस बिना पर इन सारों पर कुर्बानी वाजिब होती है। इन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से किया गया किसी का भी वाजिब अदा ना हुआ कि बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। किसी एक तयशुदा फर्द ही की तरफ से बकरा कुर्बान हो सकता है। जी हाँ, ये हमारे मुआशरे में आम है कि हमारे घरों में कई सारे रईस घरों में ऐसे होते हैं कि सब के सब मालिक निसाब हो जाते हैं, लेकिन एक बकरा कुर्बान कर देते हैं और सबकी तरफ से ये कहते हैं कि हो गया। ऐसा नहीं, बकरा में एक हिस्सा होता है। अगर आपके घर में 5 मेंबर है या पाँचों निसाब को पहुंच चुके हैं तो पाँचों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब एक बकरा करने से कुर्बानी आपका किसी का नहीं होगा, तो एक आदमी पे एक बकरा होगा। और गाय करते तो उस पर 7 हिस्सा, जैसे कि गाय भैंस और ऊँट में 7 कुर्बानियाँ हो सकती है। नाबालिग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं मगर कर देना बेहतर है। बालिग औलाद या जौजा की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उनसे इजाज़त तलब करे। अगर इनसे इजाज़त लिए बगैर कर दी तो इनके तरफ से वाजिब अदा नहीं होगा। इजाज़त 2 तरह होती है। एक सहरतन, मसलन इनमें से कोई वाज़ेह तौर पर कह दे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो। दलालतन, मसलन ये अपनी जौजा या औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है और उन्हें इसका इल्म हो और वो राज़ी हो। कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है कि कोई दूसरी चीज़ इसके कायम मुकाम नहीं हो सकती। यानी आपके ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है तो आपको कुर्बानी ही करनी होगी। ऐसा नहीं कि कुर्बानी के बदले आप बकरा खरीद कर सदका कर दिए या फिर इतना रकम किसी को सदका कर दिए तो वो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के जानवर की उम्र, ऊँट 5 साल का होना चाहिए, गाय 2 साल, बकरा में बकरी और बकरा इसमें बकरी, दुम्बा, दुम्बी और भेड़ नर मादा दोनों शामिल हैं, 1 साल का होना चाहिए। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा हो तो जायज़ बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। याद रखिए, मुतलकन 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी जायज़ नहीं, यानी 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी जायज़ नहीं, लेकिन इतना फरबा हो, मोटा ताज़ा बड़ा हो कि देखने में लगे कि वो साल भर का हो, तब अब उसकी कुर्बानी 6 माह की हो तो जायज़ हो सकती है। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना जरूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब हो, मसलन कान में चीरा या सुराख हो तो कुर्बानी मकरूह होगी, और ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा पागल जानवर जो चरता ना हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मगज़ ना रहा, इसकी अलामत यह है कि वो दुबलेपन की वजह से खड़ा ना हो सके। अंधा या ऐसा काना जिसका कानापन जाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाँव से कुर्बानगाह तक ना जा सके, जिसकी पैदाइशी कान ना हो या एक कान हो, वैसी यानी जंगली जानवर जैसे नील गाय, जंगली बकरियां जानवर यानी जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें हैं, या जल्लाला जो सिर्फ गलीजा खाता हो, या जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, कान दुम या चक्की या तहाई से ज़्यादा कटे हो, नाक कटी हुई हो, दांत ना हो, थन कटे हुए हो या खुश्क हो, इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। बकरी में 1 थन का खुश्क होना और गाय भैंस में 2 का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ समेत हैं तो हो जाएगी। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया या ऐब मुज़िर नहीं, यानी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फौरन पकड़ लिया गया और ज़बह कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। बेहतर यह है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे, जबकि अच्छी तरह ज़बह करना जानता हो, और अगर अच्छी तरह ना जानता हो तो दूसरे को ज़बह करने का हुक्म दे, मगर इस सूरत में बेहतर यह कि वक्त कुर्बानी वहाँ हाजिर हो। कुर्बानी की और उसके पेट में से जिंदा बच्चा निकला तो उसे भी ज़बह कर दे, और उसे यानी बच्चे का गोश्त खाया जा सकता है, और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक दे कि मुर्दार है।
दूसरे से जबा करवाया और खुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर जबा किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। एक ने भी जानबूझकर छोड़ दी या ये ख्याल करके छोड़ दी कि दूसरे ने तो कह ली, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों सूरत में जानवर हलाल ना हुआ।